स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जो कि हम लोग बात कर रहे थे लैब के जो सेशन चल रहा था CCNA का, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो 5-6 लेयर हमारा जो लैब था वो कंप्लीट हो चुका है और 7th लेयर हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस लेयर पे हम लोग बात करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे राउटर ऑन स्टिक। मतलब एक राउटर रहेगा और उस पर हम लोग सब लेयर बनाएंगे। मतलब एक फिजिकल केबल पे हम लोग 2 वर्चुअल केबल बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे हम लोग वो मैं आपको दिखाऊंगा इस लैब में। ठीक है, तो हम आइए मैं अपने डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और मैं वहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कैसे यहाँ पे लैब करते हैं क्रिएट। क्योंकि हमारा जो सेशन चल रहा है इसमें बस ओनली लैब ही होगा, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ आपको। स्क्रीन चालू हो गया। ओके, एंड यहाँ पे मैं CCNA का जो कोर्स हम लोग जारी किया है और इसमें हम लोग लैब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पैकेट ट्रेसर पे ही कर रहे हैं। ठीक है, न्यू पैकेट ट्रेसर है। अगर आपको कैसे डाउनलोड करना नहीं पता है तो मेरे YouTube चैनल पे जाइए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लैब ओपन किया है हमने। ये भी लैब जो आपको सेटअप पूरा एकदम कन्फिगर तरीके, मतलब कन्फिगर नहीं रहेगा, ओनली जिसका जो फॉर्मेट है मिल जाए आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको ओपन कीजिएगा इसी पैकेट ट्रेसर में। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप है, 5 स्टेप दिया गया है इसमें। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, पिंग बिटवीन द PC विच पिंग इज सक्सीड। ओके, कौन सा PC इसमें पिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास PC1 है और PC2, PC3, PC4। ओके, ये PC1 है देखिए यहाँ पे, और ये PC2 है। ओके, तो ये इसका IP है। अब हम लोग PC1 पे चलते हैं, पिंग करके देखते हैं। ऑलरेडी मैंने पिंग करके चेक किया था इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ। पिंग करता हूँ मैं, पहले PC2 को पिंग करता हूँ। पिंग 10.0.0.030 है। पिंग किया है, पिंग नहीं हो रहा। पिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें सबनेटिंग हुई है दोस्तों। ठीक है, सबनेटिंग देखिए /25/25/25। अब 25 का सबनेट मास्क कितना होगा, उसमें कितने IPs रहेंगे, कितने होस्ट रहेंगे, ये पार्ट मैंने IP एड्रेसिंग में बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पिंग नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सबनेटिंग हुआ है। ओके, तो आप थ्योरेटिकल बात बाद में बताया हूँ मैं आपको IP एड्रेस पे, आप देख लीजिएगा। पिंग करता हूँ PC3 को। ठीक है, पिंग 10.0.0.3 है, पिंग होगा। ये पिंग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सेम सबनेट का ये IP एड्रेस है। ठीक है, और ये पिंग नहीं होगा। देखिए 4 पे जाएगा ना, पिंग नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 31 नहीं पिंग होगा। PC2 और PC4 एक सबनेट का है और PC1 और PC3 सॉरी एक सबनेट का है, इसलिए पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये PC1 और PC3 एक सबनेट का है तो पिंग हो रहा है कंफर्म, और 2 स्विच पे कनेक्टेड है फिर भी पिंग हो रहा है। ओके, अब देखते क्या करते हैं। असाइन PC1 एंड PC1 और PC3 को VLAN 13 में करना है, राइट। और PC4 और इसको 2 को VLAN 20 में करना है, 24 में। ओके, तो हम आते हैं यहाँ पे स्विच पे ही कन्फिगर होगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम स्विच पे आते हैं, स्विच पे आए, CLI मोड पे चलते हैं। ओके, अब VLAN में हम लोग आसानी करेंगे। कैसे आसानी करते हैं, इनेबल config T। ओके, इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, FA0/1 है। ओके, इसका FA0/1 है इंटरफेस, FA0/1 इंटर किया। इसको हम लोग VLAN किस में रखेंगे, 13 में। तो VLAN स्विच मोड एक्सेस, यहाँ पे कमांड देख लेते हैं, VLAN 13। ओके, क्लियर हो गया। इस पर हम लोग इसको रख दिए VLAN 13 में। ओके, अब हम एग्जिट करेंगे। अब इस पे स्विच 2 को PC2 को किस में रखना है हम लोग को, यहाँ पे देख लीजिए। PC2 को किस में रखना है, VLAN 24 में। ओके, तो इंटरफेस FA0/2 है शायद ना, 2 है, FA0/2 इसमें रखेंगे। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 24। ओके, ये VLAN 24 में क्रिएट 24, ये VLAN 20 में चला गया। ओके, 24 में, राइट। ओके, अब स्विच 2 पे आते हैं। स्विच 2 पे आके अब यहाँ पे जो भी पीसीस कनेक्ट है उसको हम लोग असाइन करेंगे। ओके,
तो CLI मोड पे आए थे, CLI मोड में आ गए इसके, और यहाँ पे चलेंगे, इनेबल करेंगे। ओके, कॉन्फिग टी, इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है देखिए, FA0/1 को किसमें रखना है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 13, PC3 को 13 में रखना है। ठीक है, एक सेपरेट कर रहा हूँ VLAN से। ओके, तो आपको VLAN के टॉपिक सब कुछ पता है ना, अगर पता है तभी ये वीडियो देखिएगा, नहीं पता है तो आप पिछले सीरीज में भाई बहुत सारे वीडियो डाला है VLAN के रिलेटेड, आप देख लीजिएगा। ओके, अब एग्जिट करते हैं, इंटरफेस FA0/2, इसको रखेंगे स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN 24। ओके, ये हमारा VLAN में हो गया। अब देखिए दोस्तों, पहले हमारा जो PC था, ये PC1 और PC3 पिंग कर रहा था, और PC2 और PC4 पिंग कर रहा था। अभी हम लोग पिंग करके फिर से देखते हैं। ओके, अभी देखिए पिंग नहीं होगा क्योंकि ये VLAN में डिवाइड हो गया, और 2 स्विच है बीच में, 2 स्विच है। अगर VLAN सेम है फिर भी पिंग नहीं होगा क्योंकि हम लोग 2 स्विच ऑलरेडी है। कंसेप्ट बहुत बड़ा है, अब देखेंगे तो। ठीक है, पिंग करेंगे 10.0.0.3, सॉरी 3, देखिए पिंग नहीं होगा। पहले यही PC पिंग हो रहा था 0.0, यहाँ पे 3, देखिए पहले यही PC पिंग हो रहा था। ठीक है, PC3 पिंग हो रहा था, सेम सबनेट का है, फिर भी नहीं पिंग हो रहा है। देख रहे हैं, तो ये VLAN में हम लोग डिवाइड कर दिए इसलिए पिंग नहीं हो रहा है। ओके, और ये PC2 और PC4 देखिए पिंग हो रहा है क्या, एक ही VLAN का है तो एक ही VLAN का पिंग होना चाहिए ना, लेकिन ये 2 स्विच में डिवाइडेड है इसलिए नहीं पिंग हो रहा है। 2 स्विच से कनेक्टेड है ना, 2 स्विच है बीच में, तो तब क्या हम लोग कन्फिगर करेंगे वहाँ पे कि पिंग हो जाए? बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइए क्या आप कन्फिगर करेंगे तो पिंग हो जाए। ठीक है, क्या है इस पर कन्फिगर होगा, इस पर कन्फिगर होगा क्या, ट्रंक कन्फिगर करेंगे तो पिंग होगा। जब भी 2 स्विच आपस में कनेक्टेड हो और आप VLAN क्रिएट करके रखे हैं तो वहाँ पे ट्रंक क्रिएट करना जरूरी हो, क्योंकि वो मल्टीपल VLAN को ट्रांसफ़र करता है ट्रंक। ठीक है, वो टैग हो जाता है। ठीक है, तो हम स्विच पे आते हैं और यहाँ पे एग्जिट करते हैं, और इंटरफेस G0/2, ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस का नाम है G/2, एंटर किया, और यहाँ पे स्विच बोर्ड ट्रंक, ओके, ये ट्रंक हो गया। इस पे भी चाहिए तो दे सकते हैं, एक स्विच पे देते हैं तब भी चलता है, अब दूसरे साइड भी दे सकते हैं। इंटरफेस G0/1, ओके, स्विच बोर्ड मोड ट्रंक, एंटर किया, हो गया ट्रंक क्रिएट। अब पिंग करके देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, अब पिंग करते हैं, सेम IP पिंग करूँगा मैं। ओके, पिंग करते, अब देखिए पिंग होने लगा क्योंकि यहाँ पे ट्रंक क्रिएट हो गया। थोड़ी देर पहले अब देखेंगे तो पैकेट ड्रॉप हुआ, रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ है, लेकिन जैसे हम लोग ट्रंक क्रिएट किए यहाँ पे पिंग होने लगा, मतलब सेम सबनेट सेम VLAN में रहेगा तो पिंग होगा। अब ये PC सेम हो गया, पहले जैसे पिंग कर रहा था वैसे हो गया। अब लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग इंटरनेट, जो हम लोग अभी राउटिंग की बात कर रहे हैं, इंटर VLAN के बारे में बात कर रहे हैं, राउटिंग ऑन स्टिक, तो ये राउटर एक सिंगल केबल से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसी पर हम लोग 2 सबनेट, अब राउटर क्या करता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए काम करता है, राइट। तो अभी यहाँ पे सिंगल केबल है, अब यहाँ पे हम लोग फिजिकल 2 केबल क्रिएट करेंगे ताकि ये सारे PC आपस में कन्फिगर हो जाए और आपस में कम्युनिकेशन कर पाए और डाटा शेयर कर पाए आपस में सारे PCs। ओके, तो हम लोग राउटर पे आते हैं, इसका यही मोटर है, इंटर VLAN राउटिंग इसका नाम है। तो राउटर पे आते हैं और CLI मोड पे चलते हैं। राउटर पे मैं आ गया, देखिए R1 लिखा हुआ है राउटर, कॉन्फिग टी, सेम कमांड। ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस G0/0 को नो शटडाउन, मतलब शटडाउन ऑफ करेंगे। ठीक है, ये रेड था, यहाँ पे ऑफ हो गया। ओके, अब एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग IP देंगे। ठीक है, इसका एक IP देंगे, तो इंटरफेस 0/0
एक हम लोग क्या बनाएंगे, सब सब वर्चुअल एक केबल बनाएंगे, ठीक है, वर्चुअल कनेक्शन बनाएंगे। तो 30 रखते हैं। विलेन का जो 13 था, ठीक है, विलेन जो हम लोग दिए थे 13, PC2 और PC1 और PC3 के लिए विलेन 30 दिया था, ठीक है, 13। तो हम लोग डॉट 13 कर देंगे। डॉट मतलब 30 मतलब ये क्रिएट हो जाएगा एक इंटरफेस, इंटर किया हुआ है, एक इंटरफेस क्रिएट हो गया। ओके, अब यहाँ पे आईपी देंगे। देखिए सब इंटरफेस आ गया, सब इंटरफेस मतलब एक सब इंटरफेस बन, इंटरफेस के अंदर एक इंटरफेस बन गया, राइट। तो आईपी एड्रेस देंगे। आईपी एड्रेस क्या देंगे, 10.0.0.1, क्योंकि हमारे डिफ़ॉल्ट गेटवे, आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे दिखा देता हूँ पीसी का। यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने 1 दिया है, ठीक है, 1 और 128 दिख रहा है, मतलब सबनेटिंग हुआ है, ठीक है। नहीं तो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या रहता है, क्लास A का 0 यहाँ पे रहता है, सबनेटिंग हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 1 दे दें क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे पीसी में ये पड़ा हुआ है। ओके, जब आते हैं राउटर पे कहाँ गया, 1 दिया। सबनेट मास्क क्या देंगे, 255.255.255.128, ठीक है, एंटर किया। दिख रहा है कन्फिगर आईपी राउटिंग लैन इंटरफेस इज ओनली अलाउड इफ दैट इंटरफेस इज ऑलरेडी कन्फिगर एज पार्ट ऑफ एन विलेन। यहाँ पे देखिए एक इशू है, पहले आपको क्या कमांड देना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन चलाना पड़ेगा, ठीक है, इनकैप्सुलेशन .1q और विलेन 13 है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, एंटर कर देंगे। अब आईपी दे देंगे, आईपी ले लेगा। देखिए अब कोई एरर नहीं आया, राइट, ऐसे होता है। तो यहाँ पे एक इंटरफेस हमारा बन गया जिसका सब आईपी एड्रेस है, ये सबनेट गेटवे है, ठीक है। तो हमने इनकैप्सुलर लगा कर दिया इस पर, किसके लिए, 13 के लिए। अब 24 विलेन बचा है, देखिए यहाँ पे 13 इसके लिए था, 24 इसके लिए। तो ठीक है, 24 के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं एक सबनेट सब इंटरफेस। एग्जिट करता हूँ इंटरफेस जी, ये देखिए G0/0 क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे G0/ यहाँ पे है, देखिए पोर्ट नंबर G0/0.24, ये विलेन का नाम है, 24 नंबर दिया, 24 एंटर किया, ठीक है। अब सब इंटरफेस पे आ गया, वही इनकैप्सुलेशन लगाएंगे .1q। ये .1q एक इंक्रिप्शन है जो कि हमारा IEEE ने बनाया है स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बारे में भी बताया पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसका 24 दे देंगे नंबर। अब आईपी एड्रेस लिख देंगे। इसका आईपी एड्रेस क्या देंगे दोस्तों, इसका आईपी एड्रेस क्या रहेगा, इसका तो हो गया। PC2 और PC4 के लिए क्या आईपी एड्रेस है दिखाया, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे में ये देखिए डिफ़ॉल्ट गेटवे में 129 है, तो 129 ही दे देंगे, ठीक है, नो इशू। देखिए 10.0.0.129, ओके। सबनेट मास्क 255.255.255.128, इसका भी 128 है, ओके। अभी हो गया, एग्जिट करते हैं। अब दोस्तों बारी आती है किसका, कौन सा लोग कंप्लीट कर लिए, ट्रंक भी हो गया, कॉन्फ़िगर विलेन राउटिंग्स और इंटरफेस ये भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर लिए, ठीक है। देखिए जो अभी हमारा चौथा स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। अब टेस्ट कनेक्टिविटी बाय पिंग बिटवीन पीसी। अब पीसी के जितने भी पीसी से हम लोग पिंग करके ट्राई करेंगे, पिंग हो रहा है क्या। अगर पिंग हो रहा है तो मतलब हम लोग का जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग पिंग करेंगे पहला पीसी से PC2 को। देखिए PC2 को पिंग नहीं हो रहा था क्योंकि सबनेट अलग था, PC1 और PC3 पिंग कर रहा था। अब PC2 को पिंग करेंगे, PC2 को पिंग होना चाहिए तभी हमारा ये सक्सेस होगा। 10.0.0.130 इंटर। पहला पैकेज रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ है। ठीक है, चेक करते हैं, वेरीफाई करेंगे। चेक करते हैं हम लोग पहला। तो अगर हम लोग देखेंगे कि सब तो कॉन्फ़िगर हो गया प्रॉपर, लेकिन एक चीज़ और बाकी है दोस्तों, फाइनल स्टेप। जो राउटर और स्विच के बीच में हम लोग ट्रंक नहीं क्रिएट किए, राइट। देखा, स्विच पे आएंगे, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग टेबल पे चलेंगे। यहाँ पे इंटरफेस G0/1 अभी देखना पिंग करेगा,
स्विच बोर्ड, ट्रंक, ठीक है। अब होगा पिंग, ओके। अब सारे पीसेस पे पिंग होगा, अभी पिंग नहीं हो रहा था ना, अब जगह पिंग होगा, क्योंकि हम लोग ट्रंक इस पर भी क्रिएट करना पड़ेगा। जब भी हमारे स्विच से किसी दूसरे डिवाइस पे, नेटवर्क डिवाइस पे कनेक्टिंग होगा, चाहे वो राउटर हो चाहे दूसरा स्विच हो, वहाँ पर ट्रंक क्रिएट करना पड़ेगा जब भी VLAN की बात होगी तो, ठीक है। अब मैं पीसीज पे आ जाता हूँ। पीसी कहाँ है मेरा, ये पीसी है। अब मैं उसी आईपी को पिंग, देखिए पिंग भी होने लगा, ये पिंग भी होने लगा जैसे मैं ट्रंक क्रिएट किया हो। 30 ना, नहीं सॉरी वो दूसरा पीस, ये रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ, अब पिंग होने लगा। फर्स्ट पैकेट हमेशा ड्रॉप होता है, याद रखिएगा। ये फर्स्ट पैकेट मेरा ड्रॉप हुआ, उसके बाद से पिंग होने लगा, क्योंकि फर्स्ट पैकेट हमारा ड्रॉप होता है कब, क्योंकि हमारा जो आर्प जनरेट होता है, ठीक है, वो मैक आईडी के लिए वो लेयर 2 पे वो प्रोसेस चालू होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो चालू होता है उसमें रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है फर्स्ट टाइम, एंड देन ये सारे पिंग होने लगते हैं। अब PC1 से PC2 को पिंग कर दिया, अब PC1 से ही PC3 को भी पिंग करते हैं, ठीक है। पिंग 10.3 ये भी पिंग होगा, ओके। अब PC1 से ही उसको पिंग करते हैं PC4 को, ये भी पैकेट एक ड्रॉप होगा, उसके बाद से जाने लगेगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट एक बार, उसके बाद पिंग होने लगा, देखिए पिंग होने लगा था। तो ये ही हमारा मोटो था, यही पढ़ाने का और यही दिखाने का कि इंटरनेट इंटर VLAN राउटिंग कैसे होता है। इस पर एक राउटर के, एक ही राउटर से हम 2 सब लेयर कैसे बना के सारे पीसीस, सारे VLAN को हम लोग ट्रैफिक जनरेट करा सकते हैं और ट्रैफिक को एक दूसरे से हम लोग कम्युनिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5 स्टेप था, 5 स्टेप कंप्लीट हो गया। आपको ये सारे लैब्स मिल जाएंगे, लिंक में आप डाउनलोड कर लीजिएगा जाके, और ये इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो इशू फेस किए उसको हम लोग फाइंड आउट किए कि इस तरीके से हमारा पिंग नहीं होता था, पिंग कैसे करेगा वो भी हम आपको दिखा दिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और वीडियो बने रहिए। बहुत दिन के बाद ये वीडियो डाला है मैंने, और प्रैक्टिस जारी रहेगी और वीडियो आते रहेंगे। और मुझे कमेंट करके बताइए अच्छा लगा कि नहीं लैब। अगर आप CCNA या नेटवर्किंग प्रेफर कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।